एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की क्या करना है, चाल हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेना यहाँ पे, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल क्या हो जाएगा, सवाल में स्पष्ट लिखा है कि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है। तो पहले जो स्पीड था वो x, बाद में क्या हो गया, नई चाल यानी न्यू स्पीड, नया स्पीड क्या हुआ, इसको 5 बढ़ा देना है सवाल के अनुसार, है ना। यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, इसमें 5 जोड़ देंगे, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल को हम क्या कहते हैं, समय। तो दूरी कितना दिया है, 360, 360, चाल कितना है, x। यहाँ भी लिखेंगे 360, दूरी बटा चाल 360 यहाँ पे दिया है, और चाल क्या लिखेंगे, x + 5। अब यहीं पर मेन जो है समझने वाली बात है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये दूरी बटा चाल क्या है, समय, दूरी बटा चाल क्या है, समय है। ठीक है, इसमें एक क्यों जोड़े, तो सवाल में है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। जब स्पीड बढ़ गया, ठीक है, जब स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, तो वहां पर 1 घंटा कम लगा। तो यहाँ पर हम स्पीड बढ़ा दिए हैं, तो मान लेते हैं कि इसको 5 घंटा लगा है, इसको कितना लगा है, 4 घंटा। जब स्पीड बढ़ा देंगे तो 1 घंटा कम लगा है, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो जल्दी से पहुंचेंगे हम। तो वहां पे जब स्पीड बढ़ाए तो इसको जो समय लगा वो 4 घंटा मान लेते हैं, इसको कितना टाइम लगा, 5 घंटा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर कब होगा, ये दोनों बराबर कब होगा, बराबर का सिंबल कब पड़ेगा, जब हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, 4 1 5 घंटा, ये भी क्या हो जाएगा, 5 घंटा। तो इस तरीके से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए हम इसमें क्या किए हैं, 1 जोड़े हैं, इसमें 1 जोड़ेंगे या फिर इसमें 1 घटाएंगे, दोनों में से कोई एक काम करना है। ठीक है, तो ये समीकरण आपको समझ में आया, एक एक चीज को आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 360 बटा x, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 360 बटा x + 5 बराबर में क्या बचा है, 1, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x और x + 5 के एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x + 5 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, यानी 360 इंटू क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये इसके साथ गुना होगा। यहाँ भी इसको इसके साथ भाग देंगे, ये कट जाएगा। 360 × x क्या हो जाएगा, 360x, और बराबर में क्या है, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, 360 को इससे गुना करेंगे, 360 × x क्या हो जाएगा, 360x हो जाएगा। 360 को 5 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस 5 × 0 कितना हो जाएगा, 0, फिर 5 6 के 30 हो जाएगा, 3 बाकी होगा, 5 3 15, 3 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और माइनस क्या है, 360x, इस तरफ माइनस 360x है, बाय में भी गुना कर देते हैं, x × x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और x × 5 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और बराबर में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिया है। ठीक, ये प्लस 360x माइनस 360x क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में, 1800, और बाय में क्या बचा है, x का स्क्वायर प्लस क्या बचा है, 5x, बराबर में 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। जब बराबर का सिंबल आए तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कोना कोनी गुना करना है। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। इसको 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800, x का स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस में इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका x का मान निकालने के लिए, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम
द्विघाती सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुणनखंड तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। पहला और अंतिम पद को गुना करना पड़ता है। तो 1 गुना 1800 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2 में 18, 900 होगा। फिर 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 450। फिर 2 से भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 225। फिर इसमें किससे भाग देंगे, 3 से, 3 से 21, 3 पचे 15, 3 से भाग देंगे, 25 से 75, और 5 से 5 बार में 25 हो जाएगा, ठीक है। ये जो बीच वाला पद है, इसी से हमको बीच वाला पद लाना होता है, जोड़ करके या फिर घटा करके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन तीनों को जब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 40। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अब इसको गुना करते, जो बच गया, 3 तिया 9, 9 पचे 45, ठीक है। तो 40 45 यहाँ पर आ गया है। इसी 40 45 पे हम इसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। जैसे कि 45 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो इस तरीके से आपको गुना करके जोड़ या फिर घटाव करना है, ठीक है। यहीं से गुना करके जोड़ना या फिर घटाना है, ताकि वो कितना आना चाहिए, 5 अक्स आना चाहिए। तो इसी पर हम इसको क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, 40, तो पहले 45 लिख लेते हैं, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, 45x, फिर क्या है 40x, ठीक है। यहाँ प्लस देते हैं, यहाँ पे माइनस, ताकि 45 में से 40 जगह कितना बचेगा, 5 बचेगा, और माइनस क्या है 1800, और बराबर में क्या है 0, ठीक है। अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए 45 में से 40 जाएगा 5, इन दोनों को गुना करेंगे तो 1800 होगा, ठीक है। तो गुणनखंड में क्या देखना होता है कि जो बीच वाला पद जोड़ करके या फिर घटा करके ये पुराना होता है, और जब गुना करेंगे इन दोनों को तो ये पुराना होता है। तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, x, तो एक x कॉमन लेंगे, x प्लस x ले लिए तो 45 हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 40x, माइनस ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 40 से इसमें भाग देंगे तो 45 बार में कितना हो जाएगा, 45, और बराबर में क्या है 0, ठीक। तो x प्लस 45 और x प्लस 45 दोनों सेम हो गया। इन दोनों में से एगो को लिख लेंगे, x प्लस 45, इस तरफ क्या है x माइनस 40, और बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। ये दोनों सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। एक बार हम इसका मान 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसका मान 0 के बराबर। तो पहले हम x प्लस 45 बराबर क्या कर लेते हैं, 0। तो x प्लस 45 बराबर 0, इसलिए x बराबर 45, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 45। ध्यान दीजिएगा, x को हमने क्या माना है, सामान्य चाल, स्पीड माना है। तो चाल कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ये माइनस 45 जो आया है ये अमान्य हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। स्पीड कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक। फिर x माइनस 40 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे पुनः, x माइनस 40 किसके बराबर, 0 के बराबर, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 40, ठीक। तो x बराबर 40 जो है ये प्लस मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल को हमने क्या माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x किलोमीटर प्रति घंटा माना है, और x का वैल्यू आया कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।